नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 24 दिसंबर है और कल क्रिसमस भी है। शहर में तैयारियां अपनी जगह, ईसाई पर्व को लेकर इस पर बड़ा धूमधाम से चर्चों में विशेष सजावट की जा रही है। आज और कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है। उसे लेकर भी शहर भर में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और एक आज बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के कोटे पे भी जाएगी कि सैटेलाइट जो छोड़ा गया है अमेरिका कंपनी का सैटेलाइट, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो देश भर में हमारे टावर लगे हुए हैं, अब टावर मुक्त हो जाएगा भारत जो है ये टावरों से पूरी तरह से, क्योंकि अब सैटेलाइट से सिग्नल मिलने लगेंगे। हालांकि ये तैयारी स्टारलिंक को लेके की गई है, एलन मस्क के आने से पहले तैयारी की गई है दूसरी कंपनियों ने, पर एक बड़ी उपलब्धि भी हमारे खाते में जुड़ गई हैगी। अब खबरें बात करते हैं। शेखर जी शुरू करें। अब हम अग्निबाण खबरों से आज हम शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण खबरों में कुछ खबरें हैं जिस पर वाकई बात करना चाहिए। खबरें अच्छी है, बाकी तो सब सामान्य खबरें हैं। यस, एक तो इंदौर में केवल 9% ही हरित क्षेत्र बचा है। किसी ज़माने में 36% तक हुआ करता था। तब आप तापमान की बात भी करते थे तो शहर में शब-ए मालवा कहलाता था। मतलब चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, पर शाम होते होते शब-ए मालवा में शाम होते होते ठंडी हवा चलने लग जाती थी। ये इस शहर के लिए, और इसीलिए यह कहा जाता है कि शब-ए मालवा मतलब शाम अगर देखना हो तो मालवा की देखो, कि बेहतरीन ठंडी हवा के साथ में आपको। अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई, तापमान अपनी जगह बढ़ रहा है और 9% जंगल बचे हैं। 9 लाख पेड़ों का जंगल 9 लखा हुआ करता था, वो भी खत्म हो गया। अब हमें पेड़ों को अबेरने के लिए तैयारी करना पड़ेगी। 51 लाख कहीं लगाना पड़ रहा है। छोटी छोटी जगहों में हम पेड़ लगाते थे। इनको सबको खड़े होने में 10 साल 15 साल लगेंगे, पर यह अभियान निरंतर जारी रहा तभी हम इस शहर को आने वाली पीढ़ियों को कुछ देने की स्थिति में रहेंगे। हम तो सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग भी जब मौका मिले जरूर पेड़ लगाइए। क्या जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हरियाली जब 9% पर आकर रुक गई तब जाके हमें इसकी हरियाली की चिंता होने लगी। हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि हरियाली महोत्सव मनाए जाते हैं, पौधे लगाने की बात की जाती है। वो चंद महीनों में होती है जब बारिश का दौर आता है। उसके बाद तो आप देख रहे हैं साल भर विकास के नाम पर जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। कहीं मंजूरी लेके काटे जा रहे हैं, कहीं बिना मंजूरी के काटे जा रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा की आबादी के इस शहर में करीबन 30 लाख के आसपास तो गाड़ियाँ हो गई है। मतलब इनसे निकलने वाला जो धुआं प्रदूषण है वो पेड़ों की जो सांस लेने की ताकत को ख़त्म कर रहा है। वो हमारी तो ख़त्म कर ही रहा है। जब तक पेड़ जिंदा नहीं रहेंगे, वे सांस नहीं ले पाएंगे, हम कहाँ से जिंदा हो पाएंगे। ये सारी चिंता करने का विषय है। फिर बात करते हैं पर्यावरणविद जो है इस शहर के अंदर, वे चिंता भी करते हैं, हरियाली की चिंता भी करते हैं। अब बात हुकुमचंद मिल की बात ही कर लीजिए। वहाँ पे जो हज़ारों पेड़ है काट कर कुर्बान करके वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट लाना जरूरी बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे तो जो पैसा बटा है उसकी भरपाई कहाँ से होगी। इस तरीके की जो बातें की जाती है उससे कहीं ना कहीं हरियाली खत्म हो रही है। और शहर के मध्य क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि हरियाली का जो बैंक होना चाहिए, हरियाली बैंक, वो खत्म सा हो चुका है। इस शहर में सांस लेना मुश्किल भरा होता जा रहा है। आसपास के इलाकों में तो फिर भी खुलापन है कहीं ना कहीं। एक और बात है इसके अंदर जो इस खबर में दी गई है, अग्निबाण की इस खबर में, एक तो जहाँ बाहरी क्षेत्र है इंदौर के, वहाँ का तापमान 6 से 8 डिग्री कम रहेगा। मतलब जब गर्मी बहुत होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर नीचे पाया जा रहा है। और शहर का जो सघन क्षेत्र है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मतलब अगर बाहर 42 होगा तो यहाँ 44 डिग्री तक पहुँच रहा है गर्मी में। और सबसे बड़ी चिंता 30 लाख की आबादी और 30 लाख वाहन है। 35 लाख से ज़्यादा हो गए अब तक वाहन। तो ये सबसे बड़ी चिंता इस शहर के लिए हो गई है। तो ये तो थी बड़ी खबर जिस पर हमने आपसे बात की। एक और खबर पर हम आपको नॉलेज में देते रहे। आज सियागंज और उसके आसपास तमाम क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन के आसपास नगर निगम ने एक बड़ा अभियान चलाया। 8 ट्रक से ज़्यादा मलबा, भंगार और सब जिन लोगों दुकानदारों के सामान रखे हुए थे, मतलब जो खासकर पुराने सामान पटक रखे थे रेलवे स्टेशन की दीवार घेर के, उन सबको हटाया गया। निश्चित रूप से काम ही एक दिन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका भय भी होना चाहिए और यह निरंतर कार्रवाई चलना चाहिए, क्योंकि रोज़ शाम को यहाँ पर इतना भयानक जाम लगा रहा था रेलवे स्टेशन के बाहर कि अगर आप जो काम 3 मिनट का उसके लिए आपके कम से कम 30 मिनट खराब हो जाते हैं। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले 2 दिन पुरानी बात है, नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने हरसिद्धि से लेकर जो है सियागंज के आसपास का दौरा किया था। वहाँ से उन्होंने हरसिद्धि पे से फूल मंडी हटाई थी। उसके अलावा जवाहर मार्ग के आसपास की गलियाँ भी देखी थी। सियागंज तक भी वे पहुँचे थे। ये उसी का असर है कि आज नगर निगम टीम सुबह सुबह रिमूवल करने पहुँच गई। ये रिमूवल करने मतलब जब्ती करने पहुँच गई और सारी गाड़ियाँ और इतनी साइकिलें, कबाड़ पड़ा हुआ था, सब जब्त कर ले आई है। इतनी सारी साइकिलें, इतना सारा कबाड़ जो आप बता रहे हैं, 8 ट्रक जो है सड़कों पे पड़ा हुआ था। ये देश का सबसे साफ शहर की छवि पर कैसा दाग लगा रहे थे, समझने लायक है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर में एक बड़ी खबर है जो आज दिल्ली के अखबारों में छपी थी। हमको लगा है आपकी जानकारी में जाना चाहिए। जिस अरावली पर्वत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर सरकार ने पक्ष भी अपना रखा है और वहाँ जो 100 मीटर से ऊपर 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियाँ उनको पहाड़ मानने से इनकार कर दिया है और उसको लेकर बड़ा हड़कंप बचा हुआ और एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन शुरू हो गया। पर मज़ेदार बात यह है कि 2010 में इसी उच्चतम न्यायालय ने अरावली पर्वत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इसको किसी भी तरह से
नुकसान न हो इसको लेके रिपोर्ट दी थी, और उस पर कोई सुनवाई, उस कमेटी की कोई सुनवाई का इस पर वो नहीं पाया गया है। मतलब कुल मिला के ये है कि खुद उच्चतम न्यायालय बोल चुका कि इस पर कोई भी हेरफेर नहीं होना चाहिए। एक खबर ये। दूसरा, एक बिरयानी सबको पछाड़ कर बहुत आगे निकल गया। बिरयानी और समोसे ने सबको पीछे छोड़ दिया। स्विगी ने अपने आंकड़े जारी किए कि बिरयानी और समोसे की सर्वाधिक मांग रही, 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस बार बिरयानी का आनंद लिया है पूरे साल भर में। अब हम एक खबर पर बात कर लेते हैं जिस पर हम बात कर, हाँ, दोपहर की खबर बात करें तो रिगल बीच के आसपास फुटपाथ पे अब कांच के टुकड़े डालना चालू कर दिए हैं, कहाँ, बिलों के अंदर, ताकि चूहे जो हैं ना आए। चूहे जो है बहुत चालाक किस्म के होते हैं। चूहे देख लेते हैं। जब इम्बाई के अंदर ये कार्रवाई की गई थी, जिस कंपनी ने, लक्ष्मी फ्यूमिगेशन ने जब वहाँ चूहे मारे थे, तो उनने जो सर्वे और जो उनकी जानकारी थी चूहे को लेकर, उनका कि चूहा बहुत चालाक जानवर होता है। कभी भी एक चूहा जो है, जब तक एक चूहा जाके वापस नहीं आएगा, दूसरे चूहे उस बिल में नहीं जाते हैं। और जब ये तय हो जाता कि यहाँ में जैसे ही खोदा खादी की और हाथों में खून निकलने लगा चूहों के, तो वो एक जो बड़ा चूहा है वो हट जाता है। फिर इसके बाद में दूसरे रास्ते निरंतर बनाने का क्रम उसी की साइड में चलता रहता है, ताकि नए मार्ग बनाकर, बाकायदा बिल बनाकर उसको शुरू किया जा सके। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगले थोड़े दिनों बाद में कुछ नए बिल आपको दिखने लग जाएंगे, जहां आपने कांच डाले वहां से चूहे सब गायब हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शास्त्री पुल की मजबूती के लिए जो फुटपाथ को खोद कर नए सिरे से काम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि यहाँ से चूहे के जो बिल है वो खत्म हो जाए। इसके लिए सबसे पहले खुदाई की गई। जहाँ जो पेवर लगे गए थे उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें नेहरू पार्क भेज दिया गया है। नए पेवर लगाने की तैयारी है। और फुटपाथ जहाँ खुदाई की गई वहाँ पहले पानी भरा गया, ताकि जितनी भी बिलों में जगह हो वहाँ पर पानी से चूहे बाहर निकल के इधर उधर हो जाए। चूहों की भी चिंता की गई है कि वे मरे ना। अब उसके बाद में कांच बिछा दिया गया है, कांच के टुकड़े कबाड़ी से लाके डाल दिए गए हैं। इसके ऊपर जो है कंक्रीट डाला जाए, कंक्रीट की चूरी डाली जाएगी, पत्थर की चूरी जिसको बोलते हैं वो डाली जाएगी। केमिकल डाला जाएगा, चूहे मारने का केमिकल अब डाला जा रहा है। उसके बाद पेवर लगाकर इसको जो है बंद कर दिया जाएगा। ये तो तैयारी कर दी शास्त्री पुल के ऊपर की। अब उसके नीचे जो वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पूरा कंक्रीट करके पक्का कर रहे हैं, ताकि अब अगली बार ये बिल नहीं बना पाए। इससे ही पुल की मजबूती को बनाए रखने की कोशिश नगर निगम कर रहा है। और ऐसी ही कोशिश रीगल सर्कल पर जो ध्वज लगा हुआ है, सबसे बड़े ध्वज का जो स्टैंड लगा हुआ है, उसको भी बचाने के लिए उसके पास के एक हिस्से में पर्दी खोद दी गई है, पर्दी बना दी गई है। उसके बाद दूसरे हिस्से का नंबर लेंगे। पूरा इसलिए नहीं खोद सकते कि वो नीचे गिरने का डर रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। चूहों का मामला, नगर निगम के चूहे तो सक्रिय नहीं हो गए इसमें। अब हम एक और बात कर लेते हैं। इंदौर सहित प्रदेश का जो राजमार्ग है, मतलब एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे, जो मध्य प्रदेश का राजमार्ग कहलाता है। ऐसे राजमार्ग पर 142 ब्लैक स्पॉट ढूंढे गए थे। इनको लेकर एक बाकायदा टीम बनी थी और उसने बाकायदा जांच की थी। उसमें इंदौर के भी 42 के लगभग, इंदौर के 41, इंदौर और उज्जैन के बीच झेन में ब्लैक स्पॉट पाए गए थे। ये सब है जहाँ पर 234 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, उसमें मृत्यु हो चुकी है 234 लोगों की। अब इन ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए बड़ी राशि खर्च की जा रही है, ताकि इस पर कोई हादसा न हो। ये कौन से अचानक रोड कहीं आके मुड़ गया या कहीं आकर संतुलन बिगड़ने की स्थिति होती है, या रोड डिवाइडर कारण लोग टकरा जाते हैं, आप आमने सामने की स्थिति नहीं बन पाती। इसे लेकर तो ये ब्लैक स्पॉट खत्म होने से कम कुछ हादसे होना तो बंद हो जाएंगे। फिर बहुत सारे हादसे आपकी सक्रियता के कारण भी टल जाते हैं, जिसमें आप गाड़ी नियंत्रण में चलाएं, 100 से ऊपर की स्पीड नहीं, 80-90 की स्पीड वाहन चलाना चाहिए। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्लैक स्पॉट को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। आप जागरूक रहेंगे तो हादसे कम होंगे। और ब्लैक स्पॉट की जहाँ तक बात की जा रही है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जहाँ कमी रखी जाती है वहाँ ब्लैक स्पॉट बनते जाते हैं। हालांकि जहाँ पे ब्लैक स्पॉट एक जगह सुधारते हैं तो दूसरी जगह अपने आप तैयार हो जाते हैं। ब्लैक स्पॉट की परिभाषा को आप समझ लीजिए, वो जगह जहाँ 3 से ज़्यादा बार हादसे होते हैं उसमें ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। जहाँ मौत हो जाए या कोई किसी लोग गंभीर घायल हो जाए वो ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। तो ये ब्लैक स्पॉट की जगह बदलती रहती है। शहर में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बार बार हम देखते हैं कि जैसे बात कर लें, अगर एबी रोड की बात कर लें, गमले वाली पुलिया हमारे शहर में इतनी चर्चित रही हुई है कि वहाँ जितने हादसे होते हैं वो ब्लैक स्पॉट कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। बापट चौराहे की अगर बात कर लें तो ब्लैक स्पॉट खत्म ही नहीं हो रहा था, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई, बाकायदा वहाँ एक चौकी बना दी गई, यहाँ पूरे वक्त जो है पुलिस वहाँ तैनात रहती है। तो ऐसे कुछ जगह ऐसी है जो वहाँ ब्लैक स्पॉट आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बाद भी खत्म नहीं कर सकते। वजह यह है कि वहाँ पर अब आपके पास विकास के लिए जगह ही नहीं बची, सड़क को और ठीक करने के लिए आपके पास जगह ही नहीं है। तो ऐसे में आपको पुलिस की तैनाती ही जरूरी है, पर हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। उसके लिए जरूरी है कि हम खुद ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक रहें और अवेयर रहें। अब हम प्रभातकरण खबर के बारे में, प्रभातकरण की एक खबर हम जरूर बात कर लेते हैं। लोक अदालत में बड़े ढोल ढमाके के साथ वसूली की गई थी और बड़ी उपलब्धि भी थी वो, और उसमें भी 1.5 करोड़ के चेक जो है बाउंस हो गए। मतलब लोग चेक देने के बाद में केवल उस समय बगाड़ डालने का काम करते हैं और बाद में चेक बाउंस हो रहे हैं।
आखिर क्या प्रक्रिया होगा मुझे नहीं मालूम, पर इनकी वसूली में बड़ी मेहनत लगती है, बाद में जो चेक बाउंस हो जाते हैं हर बार ये दिक्कत बहुत बड़ी आती है, क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको बता दूं मैं, लोक अदालत 13 दिसंबर को लगी थी। उस लोक अदालत के अंदर नगर निगम ने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली करके एक अपने आप एक नया रिकॉर्ड हासिल किया था। पर इस 100 करोड़ से ज़्यादा की जो वसूली के अंदर 130 जो चेक मिले थे, मतलब नगर निगम की वसूली टीम ने लोगों को घर जा जाके जो तगादा किया, उससे परेशान होकर लोगों ने ना चाहते हुए भी पैसा देने की कोशिश की, तो उन्होंने इसका रास्ता निकाल लिया और उन्हें वो चेक थमा दिए जिस खाते में पैसा ही नहीं था। 130 चेक बाउंस हुए हैं, जिनसे 1 करोड़ 60 लाख रुपए नगर निगम को मिलना थे। अब वो इस चेक की वसूली के लिए कहा गया है जितने अमाउंट का वो चेक था उसका 5% तो पेनल्टी लगा दी जाएगी, और अगली बार उस पार्टी से ये चेक से पेमेंट नहीं ले पाएंगे। डीडी चाहिए या नगद में पैसा चाहिए। एक और खबर प्रभातखंड में थी, केवल आपकी जानकारी भी देता हूँ। प्रीतम लाल दुआ सभागृह है जो बना हुआ रीगल टाकीज के सामने की साइड में, उस पर सामाजिक आयोजनों के लिए बड़ा सस्ता मिला करता था, पर अभी उसका पुनर्निर्माण और पुनरुद्धारण होने के बाद में उसका किराया इतना बढ़ा दिया कि जो तमाम सामाजिक संगठन उसका विरोध कर रहे थे। तो 12,000 रुपये का किराया था, अब उसमें राहत दे दी गई, मतलब 1,000 रुपये कम कर दिए, मतलब चलो 11,000 में कर लेना, तो ये काम कम से कम कुछ तो राहत मिली लोगों को। हम पत्रिका खबर की बात कर लेना। पत्रिका खबर में जिन खबरों पर हम बात कर रहे हैं वही एक खबर ये है, ये बड़ी मज़ेदार बात है। फिर वहीं आगे हम लौट के जिस पर हम बात कर रहे हैं, महापौर के जो महापौर का खुद का गृह वार्ड है, मतलब सुदामा नगर में, उस वार्ड में 2 महीने पहले ही बड़ी सुंदर तरीके से सड़क बनी थी, और सड़क बनने के बाद में सारा काम हो हुआ गया और बड़े लोग राहत की सांस ली कि बहुत लंबे समय के बाद में एक अच्छी सड़क मिली। और 2 महीने बाद में वहाँ पर बाकायदा चूना डाल दिया गया कि वो पाइपलाइन डालने के लिए पूरी सड़क खोदी जा रही है। आप बताइए, महापौर की नाक के नीचे ये हालत हो गई कि वापस नए सिरे से पूरी सड़क खोदी जाने का काम है, चूना डाल दिया गया। ये सब जगहों पर ये जवाबदेही का कोई मामला नहीं है, सब जगह की दिक्कत आ रही है कि सड़क बनने के बाद में खोदी जा रही है। क्या पहले ये काम नहीं हो सकता था? कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समीक्षा करने वाला नहीं है, सारा काम भगवान भरोसे चल रहा है शहर में, और मुझे लगता है कि शायद ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम के काबिल अफसरों की एक काबिलियत का ये नमूना देख लीजिए आपके महापौर पुष्पमित्र भार्गव जिस वार्ड 82 में रहते हैं, सुदामा नगर, इस सेक्टर में 2 महीने पहले सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाई गई। सीमेंट कंक्रीट सड़क तो बना दी गई, लेकिन सड़क बनाते समय इंजीनियर ये भूल गए कि नीचे इसके अंदर सीवरेज की लाइन डालना है। अभी सीवरेज की लाइन डालने के लिए अब जो है फिर से मार्किंग कर दी गई, सड़क के बीच में सफ़ेद रंगोली डाल दी गई है, और नई सड़क को तोड़ने का श्री गणेश होने वाला हैगा। तो ये है नगर निगम की कामयाबी का एक नमूना, जो आपके दिए गए पैसों का, टैक्स का किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं, ये आप देख सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है इस तरीके के जो गड़बड़ करने वाले जो इंजीनियर हैं या जो जिम्मेदार अफसर हैं, मुझे लगता है उनसे इसकी भरपाई की जानी चाहिए। अगर एक बार आपने किसी से भरपाई करा ली तो अगली बार कोई इस तरीके की गलती या चूक करने की मुझे नहीं लगता कि हिम्मत कर पाएगा। सही बात है, मुझे लगता है कहीं तो जवाबदेही तय होना चाहिए। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी कि इस काम के लिए कौन दोषी होगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगली बार अगर कोई सड़क खुदी तो उसके लिए क्या होगा, वो खुद ने तो क्या दिक्कत है, नए सिरे से पैसे लगेंगे। पर आप जानते हैं हमारे और आपके टैक्स के ही पैसे बर्बादी हो रही है। तो ये तो थी खबरें जो हमने आपको बताई। हमारा आपसे आग्रह, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और लिंक जरूर शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक ये कार्यक्रम पहुँचे और हम बेहतर तरीके से बना सकें। इसे बहुत बहुत धन्यवाद।